शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चे सदा खुशी में रहो और याद की यात्रा इससे सहज हो जाए। जब कोई भी कार्य किया जाता है उस वक्त खुशी और उमंग उत्साह होता है। वो कोई भी कार्य, सेवा, कितने से बड़े क्या ना हो, सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद सदा खुश रहना, उमंग उत्साह में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे जो प्राप्तियां हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। जो कार्य बिना खुशी के किए जाते हैं उसकी रफ्तार मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वही सेम सेवाएं करते हुए अगर खुशी उमंग होता है तो उसकी रफ्तार 10 गुना, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाती है। ये समझाने के लिए ये उदाहरण कि खुशी और उमंग उत्साह से प्राप्तियां कई गुना हो जाती हैं और कार्य बहुत जल्दी होता है। बाबा की याद भी रुकेगी, प्राप्तियां भी अधिक होंगी, विक्रम भी विनाश होंगे, हमारी वाइब्रेशन से वायुमंडल भी शक्तिशाली होगा खुशी और उमंग उत्साह की। दूसरी आत्माओं पे प्रभाव भी पड़ेगा, हमारा स्वयं का परिवर्तन भी तीव्रता से होगा अगर हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ खुशी खुशी है और याद भी नहीं है और फोकस भी नहीं है हमारा। तो इसलिए बाबा हमें हमेशा कह रहे हैं कि सदा खुशी में रहो, क्योंकि खुशी में रहेंगे तो जल्दी से जल्दी पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप का खाता समाप्त होता रहेगा। फिर बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात बताई कि तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट और गुलाम कौन। तो एक तो प्रकृति के पांचों तत्व और एक ये साइंस की इन्वेंशन, क्योंकि ये हमारे सहयोगी बनते हैं इस दुनिया की सफाई करने के लिए। ठंडे दिमाग से सोचें कि नेचुरल क्लैमिटीज ना हो और बॉम्ब भी गिर गए मान लीजिए और हम बच गए, संसार में तो बॉम्ब से विनाश होगा ना जी। यूरोप कंट्रीज में या बाकी अरब कंट्रीज में कहीं पे भी, भारत में तो नेचुरल क्लैमिटीज से होगा जिसकी वजह से हम जो भी ब्राह्मण बच्चों को जिनका रोल है सत्युग के आदि में सेवा के निमित्त, क्योंकि ऐसे तो हमारी ब्राह्मण कुल की आत्माएं जो देवी देवता बनने वाली वो 33 करोड़ होंगी। तो 33 करोड़ थोड़ी बचेंगे वो, और उनमें से जितने भी बचेंगे वो हमें नहीं पता है। तो वो आगे का जो सेवाएं होनी है सत्युग की उसके निमित्त होंगे। वो जो उतना सारा किचड़ा बच जाता संसार में, राख, गंदगी, पुरानी दुनिया का सारा किचड़ा, क्योंकि इस संसार की एक सुई भी उस सत्युग में नहीं होती। सत्युग 100% नया होता है। यहाँ पे जितने भी हम पेड़ पौधे भी देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी, इनमें से एक पेड़ भी पौधा भी यहाँ नहीं, वहाँ, यहाँ से वहां शिफ्ट नहीं होता है। सब नया होता है। तो इसकी सफाई कैसे होती, कौन करता? कोई हम आत्माएं इसकी सफाई थोड़ी करते, फिर तो और सालों लग जाते। और कहाँ रखते उसके चिड़े को, कहाँ डालते? तो ये जो नेचुरल क्लैमिटीज है ये सारा सफाई कर देती है। इस नेचुरल क्लैमिटीज में सिर्फ और सिर्फ कल्याण समाया हुआ है। वो हमारी आदत पड़ गई है कि दुख लेने की, मृत्यु हो गई है क्योंकि शरीर को मान रहे थे हम, इसलिए उसे हम दुख मान रहे थे। इन नेचुरल क्लैमिटीज ने हमारा नुकसान कर दिया। पर यहाँ पे सारी नेचुरल क्लैमिटीज सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए हैं, हमारे कल्याण के खातिर हैं। इतनी सारी दुनिया का विनाश कैसे होता अगर ये इतने बॉम्ब से नहीं बने होते? पापा ने जैसे आज उदाहरण दिया, पहले तो लड़ाई होती थी तीर कमान तलवार से, बंदूक की गोलियों से। अगर यही चलते रहते 1942 में जो पहला परमाणु बम का इन्वेंशन हुआ, वहां तो सिर्फ इतने ही शक्तिशाली थे कि एक एक शहर खत्म हुआ। आज तो एक एक देश समाप्त हो जाए, इतने बड़े परमाणु बम बन गए। बाबा ने कहा ये कोई रखने के लिए थोड़ी बन रहे हैं बम। तो इस सब से जब सबका विनाश होगा तो ही तो सत्युग आएगा। अब कहेंगे जी विनाश में कैसा, कई बच्चे कह देते हैं। पर सोच के तो देखिए कि इसका हल क्या है, निवारण क्या है। इतनी आत्माएं दुखी हैं, सबको मुक्ति मिलेगी।
सब अपने घर परम धाम जाएंगी ही जाएंगी। कोई भी संसार में ड्रामा होता है, उसका अंत तो होना ही होना है। सूर्य उदय हुआ है तो अस्त होना ही होना है। ये सृष्टि का नियम है। शरीर जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर छोड़ के मृत्यु, चाहे सत्युग भी है, शरीर बदलना पड़ता है। मृत्यु नहीं होती पर शरीर तो बदलना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये ड्रामा का भी अंत। 8 अरब दुनिया हो गई है, आज भी हाहाकार है। हजारों समस्याएं हैं पूरे विश्व में। चारों तरफ दुख ही दुख है। तो आगे अगर संसार चलेगा तो दुख बढ़ेगा कि कम होगा? तो वो दुख नहीं है। वो एक बार एक्सट्रीम, जिसने जो कर्म किया है उसको उतना ही दुख मिलता है। उससे ज्यादा किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता, नामुमकिन है। फिर इस सफाई में हो जाती है और फिर सतयुग में जाते हैं तो साइंस सतो प्रधान हो जाती है। वो हमारे लिए सारे कार्य करती। बाबा ने बताया ना, उड़न खटोला होता है, उसी से दूध आता है, उसी से स्कूल जाते हैं बच्चे। 8 साल का बच्चा वो उड़न खटोला उड़ा लेता है। और विश्व में किसी भी कोने में हम चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि विश्व में एक ही देश होता है, भारत। और तो कोई होता ही नहीं। पर घूमने तो जाएंगे ना जी। तो सारी प्रकृति हमारे अधिकार में होती है, वो दास होती है, हमारी दासी होती है। जब देवी देवता चाहते हैं तब बारिश होती है, जितनी दूर में चाहते हैं उतनी दूर में बारिश होती है। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम रूहानी बच्चे इस युद्ध के मैदान में हो। ये प्रैक्टिकल में युद्ध चल रहा है, ये फैक्ट है। हमारी लड़ाई है 5 विकारों के साथ, रावण माया के साथ। क्योंकि हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। संसार में एक ही पॉजिटिव शक्ति है, शिव बाबा, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं, भगवान परमात्मा। बाकी की सब शक्तियां इसके विपरीत हैं। तो जब हम इसके लिए प्रयास करना शुरू करते हैं कि बाबा का बन जाएं, बाबा की याद से इन विकर्मों का विनाश करें, तो उसके अगेंस्ट वो शक्तियां अपना कार्य करने की कोशिश करती हैं। पर चूंकि हमारे साथ परमपिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान, जो गुण और शक्तियों के सागर हैं, वो सदा सदा हमारे साथ है। तो उठापटक तो चलती है, पर जीत तो अंत में सत्य की ही होती है। हमेशा यही तो कहा जाता है कि अंत में विजय सत्य की होती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का ही गायन है। 100 साल के संगम युग पे बच्चे आते हैं, छोड़ देते हैं, परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं। पर बाबा का जो इस कार्य के लिए आए हैं, 108 की माला का बनना, 16,108 की बनना, 33 करोड़ का इस यज्ञ में आना, बाकी का 8 अरब 9 अरब जो भी आत्माएं उस वक्त होंगी विनाश के अंत तक, उन सबका बाबा को पर निश्चय करना कि हाँ बाबा आ गया है, वही उन आत्माओं का पिता है। और उनको बाबा मानना, फिर उनको चाहे सजाओं से भी पावन बन रही है, सतो प्रधान बन के परम धाम जाना, ये कार्य बाबा ने करने के लिए आए हैं और होगा ही होगा। फिर बाबा कई मुरलियों में कहते हैं, भाई जो भी इन 63 जन्मों में जिसने जैसी जैसी भक्ति की है, चाहे वो दूसरे धर्म की क्यों ना आत्माएं हो, उन्होंने भी तो भक्ति कर ही रहे हैं। तो उनको भी इस भक्ति का फल देने का कौन सा समय है? यही समय है पुरुषोत्तम संगम में। तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं, हमें तो एक दो का ही पता है। और भी कई सूक्ष्म कार्य हैं जो बाबा ही करते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कभी, ना पता चलेगा कभी। हमें तो मोटा मोटा ज्ञान दिया, मोटी मोटी बात बताई गई है, जो इन स्थूल आंखों से देखने और समझने में आती हैं। तो हम गुप्त वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, हर वक्त युद्ध के मैदान में। ये जो पॉइंट है, ये हमें अपने मन में, बुद्धि में बसा लेने चाहिए। इस ज्ञान और योग की शक्ति से ही जो परिस्थिति आती है, तो उसमें इस ज्ञान के पॉइंटों से, अनेकों पॉइंटों से, उस परिस्थिति के अनुसार अपने मन बुद्धि को समझाना होता है कि ये तो आएंगे, ये ऐसे होगा, तो ऐसे है, बाबा ने ऐसे कहा है हमको। अपने आप से बातें करनी होती हैं। और फिर योग की शक्ति, यानी बाबा की याद में उस वक्त उस परिस्थिति में हमें चले जाना होता है।
उधर से योग की शक्ति मिल रही होती है, और उधर एक तरफ हम अपने मन को समझा रहे होते हैं इन ज्ञान के पॉइंटों से। उन ज्ञान के पॉइंटों में ज्यादातर बाबा के कहे हुए शब्द ही हमें यूज करने हैं। जैसे बाबा वॉरियर्स यूज यूज किया आज। हम युद्ध के मैदान में हैं, तो कोई परिस्थिति आई तो अपने आप को समझाना है, हम युद्ध के मैदान में हैं, मुझे ये युद्ध जीतना है, बाबा मेरे साथ है। इस तरीके की बातें करेंगे, और अपने आप को बिंदी समझना और बाबा बिंदी को याद करना, तो उनसे शक्तियां मिलेंगी हमको, तो उस परिस्थिति में विजय बन जाएगी। हर परिस्थिति में अलग अलग बातें यूज करनी है, पर ये एक समझाने की बात है। बाबा ने बताया हम आज गुप्त सेना है, हमें रावण पे जीत पानी ही पानी है, हर कल पाई है। इसके लिए सहज उपाय एक ही है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। तभी तो पांच विकारों पे जीत पाएंगे ना। तभी तो कितना सुंदर दृश्य है वो विष्णु जी का, कि शेषनाग पर लेटे हुए हैं और शेषनाग उनकी छत्र छाया बन गया है। वो जो पांच विकार रूपी फन है, उसके ऊपर बाबा की याद से विष्णु जी ने विजय प्राप्त करी और उन पांच विकारों को अपने अधीन कर लिया। तो कितना सुंदर चित्र का व्याख्यान है ये, बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा ने कहा बच्चे, याद से विश्व की बादशाही लो। जब हमें ज्ञान मिल गया, हम ज्ञान में आ गए, तो क्यों ना बाबा की याद से हम उससे उच्च पद पाएं। जो ज्ञान में नहीं आएंगे कोई बात नहीं, पर जब आ गए हैं, हमको समझ मिल गई है, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लो, पूरा पूरा वर्षा लो। मैं तो आया ही देने के लिए हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो हमें बच्चों को बाबा की बात माननी है। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। आज इसके ऊपर बड़ा फोकस, एक तरीके से डांट लगाई आज की मुरली में बाबा ने, कि क्या एक जन्म के लिए मेरे लिए पवित्र नहीं बन सकते हो। कोई बोला ये छुप छुप के कार्य करते हैं बच्चे, सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, पर उस जानी जाना हार से कोई छुप सकता है। ये बात भी समझनी है कि अगर पवित्र नहीं बनते हैं और चाहे ज्ञान में भी चलते रहें, कितनी सेवाएं कर लें, चाहे और दूसरी धारणाएं कर लें, मान लो ये मुख्य धारणा ही नहीं करी, और रोज मुरलियां पढ़ लें कितनी बार, और कोशिश करें भाई योग लगाने की, सारे दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। और कभी भी वो आत्मा सतयुग में आ ही नहीं सकती है, वो त्रेता में ही आएगी सिर्फ, चाहे वो 50 साल ज्ञान में क्यों ना चल जाए। संपूर्ण पवित्रता धारण करने पे ही जो सतयुग के 8 जन्म है पूरे टोटल वो प्राप्त होते हैं। तो वो सिर्फ 9 लाख आत्माओं को होते हैं शुरुआत में जो आती हैं, मतलब उनके 84 जन्म होते हैं, सतयुग के टोटल 8 जन्म। उसके बाद तो फिर बाद में धीरे धीरे आएंगे, तो किसी के 7 होंगे, फिर 6 होंगे, किसी के 5 होंगे। पर जो आत्मा अपवित्र रहती है ज्ञान में चलते हुए भी, वो सिर्फ त्रेता में ही आएगी। त्रेता में भी जो आएगी, तो वो हमेशा दास दासी वाले पद पे, नीचे पद पे ही रहेगी। एक शब्द यूज किया जाता है कभी कभी, नौकर चाकर। नौकर चाकर का मतलब है, जैसे कोई बहुत बड़ा महल में रहने वाले नौकर है, दास दासी, तो वो ऊंचे लेवल के हुए ना। जैसे मैनेजर लोग होते हैं, पूरी कंपनी संभाल रहे होते हैं, मालिक तो कोई और है उस कंपनी का, उस मैनेजर की भी तो नौकर होते हैं ना जी, पर्सनल, चाहे वो घरों में है चाहे उसके नीचे है। तो ऐसे ही जो चाकर होता है, वो नौकर का भी नौकर होता है। तो हमें जब बाबा से सब प्राप्तियां हो रही हैं, तो क्यों ना प्राप्ति करें। तो क्या करना है, सहज सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा, बाबा, मेरा बाबा, करके देखिए। जैसे जैसे आत्मा बाबा की याद से हल्की होती जाएगी, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होगी। तो ये विनाश भी निश्चित है, सृष्टि का परिवर्तन भी निश्चित है, चाहे वो किसी भी आत्मा के द्वारा हो। ये बाबा हम आत्माओं के द्वारा करवा रहे हैं, तो क्यों ना मैं आत्मा इस सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं, नंबर वन आत्मा बनने की कोशिश करूं। भले अपना परफॉर्मेंस 100% करना है, उसमें नंबर वन आना है, किसी से हम कंपटीशन नहीं लड़ रहे हैं। हमें कोई ब्रह्मा बाबा से आगे नहीं, वो हमारे हेड हैं, वो हमारे अलौकिक पिता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो नंबर वन है।
इस सिजरे के, इस साकार सिजरे के, इस सृष्टि के हेड हैं। हेड हैं। अपने आप में हमें नंबर वन जाना है। स्वयं से कंपटीशन लड़ना है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमको वरदान दिया, मन मना भव के मंत्र द्वारा, मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन दृष्टि भव। जब मन ही मन बाबा को याद किया जाता है तो मन बंधनों में है, व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्धता, अपवित्रता, हर वक्त क्षण क्षण कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसमें जब बाबा की याद चलेगी तो उसके अंदर का किचड़ा साफ हो जाएगा। सोचिए कोई एक काले रंग की वस्तु है, बाबा की याद के छींटे पड़ रहे हैं, शक्तियां, प्रकाश, ज्ञान, आनंद उसमें घुस रहा है, उसकी कालापन समाप्त हो रहा है, उसमें चमक आ गई है, कितना हल्कापन होगा। बिल्कुल निर्बंधन हो जाएगी आत्मा। और निर्बंधन आत्मा ही उड़ता पंछी बन सकती है। जिसके ऊपर बोझ है वो कभी ना तेज दौड़ सकता है और ना उड़ सकता है। तो बाबा इन बंधनों से तो मुक्त करने के लिए आया है। फिर हमें ये प्रवृत्ति मार्ग बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जब मन निर्बंधन हो जाएगा तो फिर हम, बाबा ये कहते हैं ट्रस्टी बनना है, फिर हमें लगेगा कि हाँ ट्रस्टी बन गए, क्योंकि जब आत्मा के ऊपर से ये बोझा, मन के ऊपर से ये बोझा उतर जाता है तो उमंग उत्साह से भर जाती है, खुशी से भर जाती है, हमारी शक्तियां कार्य करने लगती हैं। कहते हैं ना अपनी शक्तियों से कार्य कराओ बाबा, बार 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 बार। जब मन निर्बंधन हो जाता है तो हमारी वो शक्तियां ऑटोमेटिकली इस वायुमंडल में कार्य करने लगती हैं, तो हमारे सारे कार्य सहज होने लगते हैं, ऐसे लगता है सब अपने आप हो रहे हैं। कई बार आप सबने अनुभव भी किया होगा। तो वो होती है मन की अवस्था, बिल्कुल साफ सुथरी, 100%। वो कैसे होएगी? मन मना भव के मंत्र से। फिर इसी संगम युग पे हमें अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति होगी। वो लेट होएगी, लेकिन अंत में होएगी। या कभी हर आत्मा, क्योंकि अभी तक तो इतना बहुत ज्यादा अनुभव नहीं आए कि भाई अतीन्द्रिय सुख की प्राप्तियां हो रही हैं, क्योंकि सब आत्मा बंधनों में है। बाबा कह रहे हैं उतनी याद नहीं करते हैं बच्चे, इसलिए बाबा रोज हमको मुरलियों में याद के लिए समझाते हैं। फिर वो आत्मा 1 सेकंड में स्वीट होम परम धाम भी पहुंच जाएगी। 1 सेकंड में ही बाबा से अनुभूतियां होने लग जाएंगी, जितनी आत्मा निर्बंधन हो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि उदासी को अपनी दासी बना दो तो, और उसको चेहरे पे ना आने दो। तो ऊपर क्या था सबसे? खुश रहना है। तो जब आत्मा खुश रहेगी और उमंग उत्साह में रहेगी तो दासी, उदासी तो अपने आप ही दासी बन गई। तो वंडरफुल बात है ना, कि मीठे बच्चे में तो उमंग उत्साह में रहना है, और स्लोगन में डाल दिया बाबा ने कि उस उदासी को उदासी बना दो। तो हमारी दिल से बेहद की शुभकामनाएं हर आत्मा बच्चे को, कि सब ने सदा उमंग उत्साह में रहकर इस उदासी को सदा सदा के लिए अपनी दासी बना दिया। दिल से शुभकामनाएं आप सबके लिए। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का।